नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। अब टीवी के रिमोट को आप साइड में रखिए, क्योंकि अगले 1 घंटे हम आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से वाकिफ कराएंगे। और ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं आज कंझावला दरिंदगी केस में स्पेशल सीपी जांच करके गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगी। आपको बता दें, कुछ लोगों को होटल में हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल शालिनी सिंह विस्तार से लापरवाही के आरोपों की जांच करने वाली हैं। वो कितनी देर में पुलिस ने मदद की, कितनी पीसीआर रास्ते में थी, किसी जवान ने रास्ते में देखा क्यों नहीं, कुछ लोगों को इस बीच हिरासत में भी लिया गया है। और आज पीड़ित लड़की का कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार परिजन कर रहे हैं और परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे। इसी बीच आपको बता दें कि 31 जनवरी की रात होटल में दोनों लड़कियों का झगड़ा हुआ था और ये दावा होटल के स्टाफ ने किया। इसके बाद रात 1:45 पर दोनों वहां से निकली थी। होटल के स्टाफ का कहना है कि वहां पर शोर शराबा हुआ था, लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। हालांकि इस बीच यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और एक लड़की जो चोटिल होती है वो यहां से भागकर अपने घर चली जाती है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये लड़की गुलाबी कलर की ड्रेस में नजर आ रही है, वही लड़की है जो इस दुर्घटना का शिकार हुई। पहले वो स्कूटी के पीछे बैठी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्कूटी ड्राइव करने लगी और फिर वो हादसे का शिकार हुई। जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक्त दोनों इस स्कूटी पर सवार थे और पीछे वाली लड़की जो थी उसकी दोस्त, उसे हल्की फुल्की चोट आई, लेकिन ये लड़की उस गाड़ी में फंस गई और उसके बाद 13 किलोमीटर तक इसे घसीटा गया, जिसके चलते इसकी मृत्यु हो गई। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर और स्पेशल सीपी शालिनी सिंह इस पूरे मामले की जांच करने वाली हैं। कुल कितनी पीसीआर कॉल आई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और स्पेशल सीपी शालिनी की जांच जो है वो लगातार जारी है। पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना था, किसी जवान ने क्यों नहीं देखा, ये तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर जिक्र किया गया है। कितनी पीसीआर रास्ते में थी, तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और गृह मंत्रालय को इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पुलिस के कितने जवान वहां मौजूद थे, क्या पुलिस ने लापरवाही की, और इस केस के जो सवाल उठ रहे हैं वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अंजलि की दोस्त जो है उसे छोड़कर क्यों गई, उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, इन लोगों के बीच में क्या झगड़ा हुआ था, किस वजह से ये लोग यहां पर होटल में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं। सवाल यह भी कि 12-13 किलोमीटर के रास्ते में आखिर पुलिस कोई नजर क्यों नहीं आई, किसी पुलिस वाले ने रास्ते में देखा क्यों नहीं, जो कि 31 तारीख को काफी पुलिस की सक्रियता रहती है, पीसीआर वक्त रहते हरकत में क्यों नहीं आई। बहुतेरे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। और एफआईआर में पहले हल्की धाराएं क्यों लगाई गई थी, तो ये तमाम सवाल हैं। एक सवाल यह भी कि क्या पुलिस किसी प्रकार के दबाव में थी या फिर लापरवाही जो है वो शुरू में बरती गई। ऐसे बहुतेरे सवाल जो हम आपको लगातार बता रहे हैं और इन सवालों में कंझावला केस जो है ये उलझ कर रह गया है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में क्या होगा उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो ये नया खुलासा हुआ है और इस नए खुलासे को हम आपको बता रहे हैं। एक लड़की कार में फंसती है, दूसरी को मामूली चोट आती है। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अरविंद हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अब एक नई थ्योरी और भी निकल कर आई है कि जिस होटल में ये लोग पार्टी कर रहे थे वहां पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ लड़के भी आए थे। क्या यही वो लड़के थे पांचों या अलग लोग थे? और जिस दोस्त से लड़ाई हुई उसको लेकर बहुतेरे सवाल हैं जो अब लोगों के मन में हैं। जरा बताइए क्या अपडेट है, इंटरनल सूत्रों से क्या निकलकर जानकारी आ रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि दरअसल जब ये पूरी घटना हुई है उसके बाद शुभांकर, सबसे पहले बताऊं कुछ टेक्निकल खामी की वजह से आवाज गुजरी है, तो इस वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जब ये पूरी घटना हुई है उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लड़की गई कहां थी और वो कहां से लौट रही थी, और तब ये घटना हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल करते हुए पहुंचती है इस ओयो होटल में, जहां पर जांच के दौरान ये जानकारी मिलती है कि इस होटल में जो पीड़िता है उसके साथ कुछ और दोस्त थे, नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे, वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि
किसी तरीके से घटना से उस होटल में जो कुछ परिस्थितियां हुई थी उसका फिलहाल कोई जांच में लेना देना सामने नहीं आया। ये जरूर है कि वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, वहां पर नए साल का सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब लड़की उस होटल से निकलती है और जहां घटना होती है उन सब के उस दौरान आखिर हुआ क्या था। तो लड़की जो होटल है वहां से पैदल निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो पीड़िता है पिंक कलर के टी शर्ट में, और स्कूटी तक पहुंचती है। स्कूटी पर बैठी है रेड कलर की टी शर्ट में पहनी हुई उसकी दोस्त, और उसके बाद जो पीड़िता है वो पीछे बैठती है स्कूटी में, उसकी दोस्त स्कूटी ड्राइव करती है और कुछ आगे दूर तक जाती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीच में जो पीड़िता है वो अपनी दोस्त को कहती है कि वो अब स्कूटी ड्राइव करेगी, जिसके बाद वो स्कूटी ड्राइव करते हुए आगे जाती है। तकरीबन 1:45 का सीसीटीवी भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें स्कूटी चलाते हुए पीड़िता और उसकी दोस्त दिखाई दे रहे हैं, और उसके तकरीबन 15 मिनट बाद ये पूरा हादसा हो जाता है। यानी तकरीबन 1:45 तक जो पीड़िता है वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। ठीक है, आप अरविंद बने रहिए हमारे साथ हिमांशु भी है, और हिमांशु कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। क्या अपडेट आपके पास उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस अब तक जांच कहां तक बढ़ी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच जो है फिलहाल वो शुरू होती है ठीक इसी जगह से जहां पे मैं खड़ा हूं इस वक्त, क्योंकि यहीं से पीड़िता अपने दोस्त के साथ स्कूटी से निकलती है, और यहाँ पर सबसे पहले वो जो उसकी दोस्त रहती है पीड़िता की अंजलि, वो स्कूटी ड्राइव करती है और रोहिणी सेक्टर 23 है, और यहीं से लड़की निकलती है और सुल्तानपुरी के पास जब वो जहां पहुंचती है उसे तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है वहां पहुंचने में, और वहां पर एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के वक्त जो है जो स्कूटी है पीड़िता चला रही थी, इस वजह से पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि रास्ते में अंजलि ने अपनी दोस्त से स्कूटी ले ली और वो खुद ड्राइव करने लगी, और जब एक्सीडेंट हुआ तो पीड़िता बीच में गिरती है और लड़की जो है उसकी दोस्त वो साइड में। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ ये समझने के लिए पुलिस पीड़िता की जो अंजलि की जो दोस्त है उसका बयान दर्ज कर रही है, क्योंकि उसका बयान बेहद महत्वपूर्ण है। आरोपियों का बयान पुलिस ने दर्ज कर दिया, वो पुलिस के इस वक्त रिमांड पे है, और उन्होंने जो बताया कि एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो घबरा गए और वो भागने लगे। लेकिन वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही। अब उसकी दोस्त ये बताएगी कि दरअसल ये एक्सीडेंट था या कुछ और एक्सीडेंट अगर था तो किन परिस्थितियों में हुआ, और उसके बाद अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो किस तरीके से आरोपी वहां से भागते हैं, पीड़िता गाड़ी के नीचे फंसती है और 12 से 13 किलोमीटर तक वो आगे चले जाते हैं, और रास्ते में पीसीआर कॉल होती है, लोग शोर मचाते हैं, उसके बावजूद आरोपियों को भनक तक नहीं लगती, उन्हें पता तक नहीं लगता क्या। इसलिए पुलिस हर एंगल से कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन क्या छिपा रहा है, इस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। और इसमें दो चीज बेहद महत्वपूर्ण होगी जो पुलिस की जांच में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे और जिनकी रिपोर्ट आज मिलने की उम्मीद है। एक तो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पीड़िता के शरीर पे कई सारे चोट के निशान है, पैर कट गया है, नीचे से काफी ज्यादा उसकी बॉडी जो है वो छिल गई है। इसके अलावा जो चोट लगे हैं वो क्या एक्सीडेंट के और उसके बाद छिलने के हैं, या फिर वो उनमें कोई ऐसा चोट भी मिलता है जो मारपीट के निशान के होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है कि नहीं। तो जब डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो ये चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर आ रही है कि आज पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और ये फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि आज जो पीड़ित लड़की है जिसका पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार परिजन कर रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही अंजलि का अंतिम संस्कार होगा। और ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल ये बड़ी खबर, अंजलि का शव लेने के लिए परिजन पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। और मौलाना आजाद अस्पताल, वो अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, परिजन वहां पहुंचे हैं, और खबर है कि आज ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक परिजन जो हैं वो अस्पताल जा रहे हैं, और वहां पर शव लेने के बाद आज ही अंतिम संस्कार की तमाम जो क्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। सुशांत मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत,
कहा जा रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। हालांकि उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सभी की निगाहें कि उसमें क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं। देखिए शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि परिवार वाले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है वो पहुंचे हैं, जहां पर पीड़िता है उसका जो पोस्टमार्टम है वो पूरी तरीके से कर लिया गया है। लेकिन अब जो है वो रिपोर्ट का इंतजार है, डॉक्टर की जो रिपोर्ट सामने आएंगी उसका इंतजार है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यही वो मॉर्चुरी है जहां पर इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो फिलहाल जो है वो तैयार की जा रही है। उसके बाद उनके परिवार वाले जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस रिपोर्ट के आने का, और उसके बाद उसके जो पीड़िता के बॉडी है उसको मंगोलपुरी जो है करण विहार लेकर के जाएंगे, जहां पर उसका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। पीड़िता के मामा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बताया था कि उनकी बेटी का जो शरीर है, बॉडी है, उसको आज जो है वो करण विहार लेकर के जाएंगे, और हो सकता है कि देर शाम तक उस पीड़िता का अंतिम संस्कार जो है वो पूरी तरीके से कर लिया जाए। लेकिन इस बीच में जिस तरीके के अलग अलग एंगल्स जो है वो सामने नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस अब इस पूरी थ्योरी को अलग तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, क्योंकि परिवार वालों का लगातार ये आरोप है कि उनकी बेटी के साथ सेक्सुअल जो है असॉल्ट हुआ है, और उसको लेकर के पुलिस जो है वो सही तरीके से जांच करे, ये परिवार वाले लगातार कहते आए हैं। और यही वजह है कि इस रिपोर्ट को लेकर के परिवार वालों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ निकलता है, क्योंकि कल जिस तरीके से एक्सीडेंटल का जो पूरा मामला सामने था, उसके बाद अब इस पूरे मामले के अंदर जो कल रात को एक सीसीटीवी आया है जिसमें पीड़िता अपनी एक दोस्त के साथ नजर आई है, तो उसको एंगल भी पुलिस जो है पूरी तरीके से बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। अरविंद भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद, पुलिस की थ्योरी को लेकर लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने शुरुआत में हल्की फुल्की धाराएं लगा दी, रात को पुलिस का आता पता नहीं होता है, 12-13 किलोमीटर तक लड़की खींची जाती है। 31 दिसंबर की रात को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन पुलिस को लेकर भी बहुत सारे सवाल होंगे मीडिया कर्मियों के मन में, और जवाब देना पड़ेगा, चाहे सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय को रिपोर्ट में या फिर आमजनों को भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही इस घटना में नजर आई है। बिल्कुल नजर आई है। और देखिए जब से ये घटना हुई है आज तक लगातार ये सवाल भी पूछ रहा है। देखिए अभी तक जो पुलिस की थ्योरी है एक्सीडेंट वाली, वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के जो एविडेंस आए हैं, अगर होटल के बाहर का जो सीसीटीवी है वो आज तक ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया, घटना के ठीक पहले का सीसीटीवी जिसमें जो पीड़िता है उसकी दोस्त है उसका सीसीटीवी भी हमने दिखाया। बड़ा सवाल ये है कि 29 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के 4 स्पेशल कमिश्नर आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और ये कहते हैं कि नए साल के दिन 16 से 18 हजार पुलिसकर्मी सड़कों पर होंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी, सैकड़ों पीसीआर कॉल, पीसीआर वैन होंगी, सैकड़ों मोटरसाइकिल पर जवान होंगे, और 48 घंटे में दिल्ली पुलिस के उस दावे की पोल खुल जाती है। पोल ऐसे खुलती है कि एक लड़की के साथ दुर्घटना होती है, 12 से 13 किलोमीटर दूर उसे घसीटा जाता है और किसी पुलिसकर्मी की निगाह नहीं पड़ती है। शायद यही वजह है कि गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। जो शालिनी सिंह है स्पेशल कमिश्नर, उनके हाथ में इंक्वायरी दी गई है, दरअसल वो जांच कर क्या रही है, आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक शालिनी सिंह ये जानने की कोशिश करेंगी कि उस रूट पर कितनी पीसीआर वैन थी, कितने मोटरसाइकिल पे जवान थे, आखिर क्या वजह थी कि 12 से 13 किलोमीटर दूर तक लड़की को घसीटा गया लेकिन किसी पुलिसकर्मी की निगाह नहीं पड़ी, क्योंकि दावा यह किया गया था कि सैकड़ों हजारों पुलिसकर्मी दिल्ली की सड़कों पर होंगे। यहां तक कि 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे और उन सुरक्षा के दावों की हवा खुल गई 12 से 13 किलोमीटर दूर तक जब लड़की को घसीटा गया और किसी की निगाह नहीं पड़ी। उसके अलावा कितनी पीसीआर कॉल चली उस रात। ठीक है अरविंद, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है और अधिकारी जो है बैठ गए। सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है। जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी
जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। तो गौर करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं उन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। यानी अभी भी कुछ पहेलियां ऐसी हो सकती हैं जो अनसुलझी हैं। पुलिस ने वो बातें बताई जिसको लेकर वो पुख्ता थे और ये कहा कि अभी शुरुआती स्टेज पर जांच है, तफ्तीश जारी है। 164 के तहत लड़की का बयान जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। अपनी बात कहने के बाद वो यहां से निकल गए। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, जो अपने आप में दर्शाता है कि जांच अभी इनिशियल स्टेज पर है और कोई भी पुख्ता बात जो है वो पुलिस कहने की स्थिति में अभी कम से कम 100% श्योर नहीं है। और इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाती है, या कहें कि 2 मिनट भी पूरा समय नहीं लिया होगा। 164 के तहत उन्होंने कहा कि बयान जो है वो दर्ज किया जाएगा, अपनी बात को रखा और उसके बाद यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया। हम आपको फिर से भी सुनवाएंगे कि पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, लेकिन एक बार आपको बड़ी बात बता दें। उस बड़ी बात में बताया कि एक लड़की और थी और उसने बताया कि घटना के वक्त वो वहां मौजूद थी। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। सागर प्रीत हुड्डा स्पेशल सीपी जिन्हें आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से लिमिटेड बातें कही गई। अरविंद मेरे साथ लगातार बने हुए। अरविंद, 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया गया, ऐसा लग रहा है कि फूंक फूंक के कदम जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो रख रही है। नहीं, सवालों के जवाब क्या देंगे? एक बात बताइए कि अगर 29 दिसंबर को, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं पुलिस मुख्यालय में और जहां सागर प्रीत हुड्डा स्पेशल कमिश्नर जिस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी कुर्सी पर बैठकर 29 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के 4 स्पेशल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शुभांकर, और यह दावा किया था, दिल्ली वालों को सुरक्षित होने का दावा किया था। 16 से 18 हजार पुलिसकर्मी सड़कों पर होने का दावा किया था और 12 से 13 किलोमीटर के स्ट्रेच पर अगर किसी लड़की को कार में घसीटा जा रहा है और किसी पुलिसकर्मी की निगाह नहीं पड़ रही है, तो फिर जो दावा किया गया था उस दावों की हवा तो नहीं निकल गई। इस वजह से उनको ये मालूम था कि बिल्कुल जो रिपोर्टर है वो ये पूछेंगे कि 12 से 13 किलोमीटर दूर तक लड़की
कार के नीचे और घसीटती हुई गई। तो आखिर जो पीसीआर वैन थी, जो दावा किया जाता है पीसीआर वैन कहां थी, मोटरसाइकिल पर जो जवान गश्त करते हैं वो कहां थे। 2 जिलों में, आउटर दिल्ली में यह घटना हुई, रोहिणी दिल्ली में, रोहिणी इलाके में, रोहिणी जिले के इलाके में लड़की की लाश बरामद हुई। तो 2 जिलों का यह मामला है। पुलिस टीम सड़कों पर होने का दावा करती है, तो पुलिस टीम कहां थी? और शायद यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इंक्वायरी का आदेश दिया है। स्पेशल सीपी इसी पूरे मामले की जांच करेंगी कि लापरवाही कहां हुई है, और अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसकी रिपोर्ट। ठीक है, कुछ हुआ उसने जता और बता दिया कि रात का अंधेरा ढलते ही दिल्ली कितनी खतरनाक हो जाती है। आज तक ने खास मुहिम छेड़ी और आधी रात को दिल्ली की उन सड़कों का जायजा लिया, पड़ताल करके जाना कि दिल्ली रात को कितनी महफूज है। आपके लिए यह रिपोर्ट देखना और समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर पुलिस को स्कूटी बरामद हुई थी। आप जरा, मैं आपको दिखाऊं मेरे पीछे जो आप ये गली देख रहे हैं, और इसी गली में या इसके आसपास वो किधर से भागे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीसीटीवी तस्वीरें यहाँ पर पुलिस को नहीं मिली, लेकिन वो स्पॉट, वो जगह आपको दिखा देते हैं जहां से पुलिस को स्कूटी बरामद हुई। ये जो जगह आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहीं किनारे पर स्कूटी खड़ी हुई थी, और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कहीं इधर या बीच सड़क पर एक्सीडेंट हुआ हो और उसके बाद स्कूटी को साइड कर दिया गया हो, और जानकारी जब तक पुलिस पहुंची तो शायद यहाँ पर स्कूटी रही हो। लेकिन जो लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं पर स्कूटी मिली। लेकिन इस बीच अगर आप ये रास्ता देखिए, अगर इधर से आप अंदाजा लगाइए तो एक गाड़ी बहुत स्पीड में जा भी नहीं सकती, आगे ब्लॉक भी दिख रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा ही कोई रास्ता होगा जहां से ये गाड़ी निकली होगी। लेकिन आप अगर ऊपर भी नजर डालें, यहाँ पर कहीं सीसीटीवी फुटेज जो मैं देख पा रही हूँ, सीसीटीवी फुटेज मतलब सीसीटीवी ही नहीं है जिसकी फुटेज से ये पता किया जा सके कि एग्जैक्ट कहां पर एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर ऐसी कोई निशान एक्सीडेंट होने के तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि जो स्कूटी मिली वो डैमेज स्थिति में, आगे का उसका हिस्सा डैमेज था। उसके साथ एक शूज मिला है जो यहीं पर गिरा हुआ था, ये भी जानकारी पुलिस ने अपनी एफआईआर में बताई है। अगर अब आप रास्ता देखें तो ये रास्ता जो सामने जाता है, इन्हीं किसी रास्ते से वो गाड़ी होते हुए निकली है। तो उस जगह जहां पर स्कूटी मिली और जहां डेड बॉडी मिली, उसका मैंने मैप देखिए लगा लिया है, और यहां से अगर आप देखें तो ये करीब 14 किलोमीटर यहां से दिख रहा है, यानी 34 मिनट का समय इसमें लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम वहां, यानी यहां जहां स्कूटी मिली, वहां से डेड बॉडी वाली जगह पर चलते हैं, और जैसा आप मैप देख पा रहे हैं, चलिए मैंने मैप लगा लिया है। 34 मिनट की दूरी यहां से और करीब 14 किलोमीटर का रास्ता यानी सफर दिख रहा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जिस सफर पर हम हैं, जहां पर स्कूटी मिली और जहां डेड बॉडी मिली, ये स्ट्रेच हम आपको कवर कर रहे हैं। शिव विहार इस वक्त हम देखिए आगे थोड़ी दूर पर है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो कुछ चीजें परिवर्तित और चेंज दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर ये पीसीआर वैन है जो पेट्रोलिंग करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल जरूर ये खड़े होते हैं कि अगर न्यू ईयर के दिन, जिस दिन ये हादसा हुआ, अगर उस वक्त ऐसे ही पीसीआर वैन मौजूद होती तो शायद वो लड़की आज हमारे बीच होती, जिंदा होती, इतने किलोमीटर घसीटती नहीं जाती। ये कई सवाल हैं। आज कोई घटना होती, उसके अगले ही दिन हम देखते हैं पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी के साथ काम करने लगती, लेकिन ये मुस्तैदी सिर्फ कोई घटना होने पर ही होती है, कुछ दिन के लिए ही होती है, और उसके बाद ढाक के वही दो पात। तो ये आप देख रहे हैं पीसीआर वैन जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर पेट्रोलिंग गश्त करते हुए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये आलम तब है जब ये घटना घटी है, और जबरदस्त आक्रोश और बवाल इस बात को लेकर है। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उस जगह पर, उस स्पॉट पर जहां पर डेड बॉडी मिली थी। तो अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर लड़की की लाश मिली थी पुलिस वालों को। तो आपको जरा जल्दी से ये एरिया दिखा देते हैं, कितना सुनसान ये एरिया आप देख रहे हैं। अगर 11 बजे की हालत कुछ ऐसी है तो अंदाजा लगाइए 3 बजे क्या रही होगी। आइए जरा जल्दी से आपको उस स्पॉट पर लिए जाते हैं जहां पर पुलिस को लाश मिली थी। लेकिन ये जल्दी जल्दी हम आपको पूरा एरिया भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं, घना कोहरा इस वक्त आप देख रहे हैं। आइए जरा आपको लिए चलते हैं, यानी यहाँ से ये गाड़ी आई होगी, और उसके बाद यहाँ क्रॉस करने के बाद इस सड़क को यहाँ पर आप देखेंगे तो वो स्पॉट अगर आप देख पाए तो वहां पर दरअसल
डेड बॉडी फेंक कर वो लोग गाड़ी को यू टर्न करके वहां से भाग गए हैं। बात करेंगे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्योंकि कंझावला केस में केवल 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। स्पेशल सीपी आए, अपनी बात को रखा, जो नई थ्योरी थी नई लड़की की उसको जिक्र किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया। तो ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जो बड़ी बात कही गई है वो यही कि यहां पर एक नई लड़की का जिक्र है जिसे चश्मदीद के तौर पर पेश किया गया है। कहा कि पूछताछ में लड़की जांच में सहयोग कर रही है और ये इस पूरे घटनाक्रम में चश्मदीद है। 164 के तहत इसका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। बाकी जांच अभी प्रारंभिक है, धीरे धीरे स्पष्टता आएगी तो आपको जानकारियां मिल जाएंगी। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। 12 किलोमीटर, 5 कैमरे और हॉरर किलिंग। कैमरे में सब कुछ देखा, कई राज खोला, यहां तक कि हैवानियत और दिल्ली पुलिस को बेनकाब भी कर दिया। एक हादसा, एक हत्या, कितने सुराग। रात के 1:30 बजे होटल से दोस्त के साथ निकली अंजलि। रात के करीब 2:10 पर दोस्त को बिठाकर स्कूटी चलाती दिखी अंजलि। रात के ठीक 2 बजे आरोपियों की कार डिपर मारती हुई नजर आई। रात 3:28 पर कार के नीचे घिसटती अंजलि नजर आई। रात 3:34 पर आरोपियों की कार के नीचे घिसटता दिखा अंजलि का शव। और अब इस हत्याकांड में शुरू हुआ होटल, कमरा, पार्टी, फ्रेंड्स और झगड़े का सस्पेंस। इस हत्याकांड में एंट्री हुई है एक नए किरदार की। वो लड़की जो अंजलि की स्कूटी पर थी, वो कौन है, कहां है, क्या बता रही है, हर राज का अब पुलिस करेगी पर्दाफाश। इधर दिल्ली के कंझावाला कांड को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे और ब्रेकिंग न्यूज में सबसे बड़ा खुलासा जो है वो ये कि अंजलि के हादसे के पहले की सीसीटीवी तस्वीरों से यह पता लगा है कि इस हादसे वाली रात यानी कि 31 दिसंबर की रात को अंजलि स्कूटी पर अकेली नहीं बल्कि अपनी सहेली के साथ थी। पुलिस की माने तो कार से टक्कर के वक्त दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार थीं। इस दावे के मुताबिक हादसे के बाद अंजलि के दोस्त को मामूली चोट आई और अपने घर भाग गई, जबकि अंजलि का पैर जो था वो कार के एक्सल में फंस गया और वो घिसटती चली गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंजलि की मौत का पूरा सच यही है या फिर अभी भी इस सच से कई पर्दे उठने बाकी हैं। हम आपको दिखाते हैं 2 सहेलियां, 5 कैमरा, 12 किलोमीटर और एक कत्ल की कहानी।
दिल्ली की अंजलि हत्याकांड में तीसरे दिन बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा सीसीटीवी की इन 2 तस्वीरों से हुआ है, जिसमें रात करीब 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच अंजलि 2 बार स्कूटी पर दिखी है। यही वो तस्वीरें हैं जिसमें अंजलि के साथ उसकी एक और फ्रेंड दिख रही है। ये तस्वीरें रात के करीब 1:30 बजे की। अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रही है। अंजलि उससे कुछ बातें करती है। तभी पास खड़ा एक युवक भी उसके पास पहुंचता है। कुछ देर तक तीनों की बातचीत होती है। फिर कुछ फीट दूर पर खड़ा एक और युवक उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी लेकर चले जाते हैं। पीछे से 2 युवक भी बाइक पर जाते हैं। दिल्ली के इस ओयो होटल के सामने सीसीटीवी कैमरे में जब ये तस्वीरें दिखती हैं, तो पुलिस इस होटल में पहुंचती है। होटल से सीसीटीवी की डीवीआर, रजिस्टर और लड़कियों की पहचान पत्र लेकर पुलिस चली जाती है। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे से लेकर देर रात के 1:30 बजे तक अंजलि और उसकी दोस्त इसी होटल में थे। और इस दौरान होटल में क्या क्या हुआ, ये होटल के मैनेजर अनिल बताते हैं। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए। हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे। कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं है, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो लड़कियां दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था कोई। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी, कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं, आपस में वैसे कोई कहा सुनी होगी। मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं था। बात है जब बहस रही थी? वो 1-1:15 बजे की बात। अच्छा, ये जाने दूंगा, जो 2 दोस्त आए थे वो कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे, और कितने, क्या 2 ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो 2 लड़के थे, वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे। जो कितने वो भी मैंने कल कैमरे में ही देखा था, जो था, जो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। कितने लड़के थे आपने की? नहीं, लड़कियां की एंट्री की थी मैंने। लड़कियों का की थी एंट्री जी। तो क्या कितने साल के थे? क्या प्रूफ में क्या लड़कियों ने अपने आधार कार्ड दिया था। किस पर्पज से ले रहे हैं? लड़कियों ने आधार कार्ड दिया था। आधार कार्ड दिया था। क्या बताया था कि किस मकसद से रूम ले रही हैं, क्या काम है? वो मैंने बताया ना, वो लड़कियां पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे 1-2 बार। ठीक है, जैसे अपना पार्टी वार्टी करती हैं तो करती होंगी। दोनों लड़कियां नशे में भी थी। नशे में भी थी दोनों लड़कियां? लड़ रही थी आपस में। बताया था पहले भी लड़कियों ने कमरा लिया था? तो क्या पहले भी इसी तरीके से लड़के वगैरह मिलने के लिए आए थे? जब नहीं, पहले तो जैसे कपल के तौर पे कभी आ गए तो ऐसे आते थे। कपल के तौर पे, यानी कि जो लड़कियां लड़कों के साथ ही आती थी यहाँ पर? सर, ऐसा मैं किसी के करेक्टर पे नहीं कह सकता किसके साथ आती थी किसके साथ नहीं, पर हाँ, मेरे को 1 महीना ही हुआ है। मेरे को एक महीना ही हुआ है यहाँ पे हुए। मैंने पहले उसको देखा है, यहीं पे देखा है, रूम लेते हुए देखा है बस, किसी लड़के के साथ। होटल मैनेजर से बातचीत में 5 बड़ी बातों का खुलासा हुआ। पहली ये कि अंजलि और उसकी दोस्त ने अपने नाम पर कमरा बुक किया था। पार्टी के दौरान अंजलि और उसकी दोस्त ने नशा भी किया था। कमरा लेने के करीब 2.5 घंटे के अंदर अंजलि और उसकी दोस्त में झगड़ा शुरू हो गया था। अंजलि और उसकी दोस्त से मिलने कुछ लड़के भी होटल के बाहर तक आए थे। इस होटल में अंजलि और उसकी दोस्त पहले भी 1-2 बार आ चुके थे। होटल के जिस कमरे में अंजलि और उसकी दोस्त ठहरी थी, वहां ड्यूटी पर तैनात होटल स्टाफ ने भी मैनेजर की बातों की पुष्टि की है। ये मैं आपको पूरा होटल दिखा रहा हूँ। ये वो कमरा भी है जहाँ पर वो लड़कियां उस दिन रुकी थी। और हमारे साथ इस वक्त देखिए जो होटल के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो भी हैं। तो जो झगड़ा है रोहित, वो झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? वो झगड़ा उनका रूम के अंदर ही हो रहा था। काफी माँ बहन की गाली बक रही थी वो लड़की आपसी में ही। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि मैम ऐसे गाली गलौज अच्छा नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब झगड़ा शुरू हुआ तो उसको नीचे की तरफ? हाँ जी, हमने बोला मैम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, और भी गेस्ट अगल बगल में वो डिस्टर्ब होते हैं। तो कह रही ओके भाई हम लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो नीचे चली गई। अगल बगल वालों ने बोला उन्हें कि भाई मैम आप लड़की हो, तो बोली आप हमारे पर्सनल मैटर है, बीच में मत करो डिस्टर्ब है, बीच में ना बोले। तो ये देखिए, ये वही होटल है जहाँ पे स्टाफ है। इनका कहना है कि हमने कई सारे स्टाफ से बात की, उनका यही कहना है कि जब झगड़ा शुरू हुआ तो चूंकि और भी होटल के कमरे बुक थे, तो जिसकी वजह से उन्हें कहा गया कि आप नीचे जाइए, और वो नीचे जाती है और वहां पर उनका झगड़ा होता है। अंजलि और उसके दोस्त की जो तस्वीर रात के करीब 1:30 बजे इस होटल के सामने सीसीटीवी कैमरे में कैद दिखी है, तो उसके बाद कृष्ण विहार इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में वो नजर आती है। इस दौरान भी अंजलि के साथ उसकी दोस्त स्कूटी पर दिख रही है। इस समय सीसीटीवी कैमरे में अगर वक्त देखा जाए तो रात के करीब 2:10 का वक्त हो रहा है, और तब तक अंजलि की दोस्त उसके साथ स्कूटी पर घूमती हुई नजर आ रही है।
अगर ये अंजलि और उसके दोस्त की एक साथ स्कूटी पर घूमने की तस्वीर है तो अब दिल्ली पुलिस को यह पता करना है कि 2:10 के बाद अंजलि कहां गई, ठीक कितने बजे अंजलि की स्कूटी और कार में टक्कर हुई और कितने बजे अंजलि की दोस्त अपने घर पहुंची, क्योंकि आरोपियों की कार के नीचे अंजलि की बॉडी पहली बार रात करीब 3:15 बजे से 3:30 बजे के बीच नजर आई थी। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पुलिस कह रही है कि लड़की का यौन शोषण नहीं हुआ। परिवार आरोप लगा रहा है कि बेटी के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। पुलिस की जांच पर भी परिवार सवाल उठा रहा है। बेटी का परिवार पूछ रहा है कि दिल्ली पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की थी कि बगैर जांच किए मान लिया कि यौन शोषण नहीं हुआ। नहीं पिघलता क्या दिल आपका एक माँ की आंखों में उतरा हुआ आप देखकर? नहीं सहम जाता क्या दिल इस माँ की पुकार देखकर? ये कैसा दर्द है जो समेटे नहीं सिमटता, ये कैसा दस्तूर है जो हटाए नहीं हटता। एक बिटिया नहीं मरी है इस परिवार की, परिवार खत्म हो गया है। वो सिर्फ बिटिया का जाना नहीं है, चले जाना है जिंदगी जीने की आखिरी उम्मीद का। जानते हैं इसी बिटिया के कंधे पर इस घर की जिम्मेदारी थी। पिता का देहांत पहले ही हो चुका है, माँ की दोनों किडनी खराब हैं, 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, अपना घर नहीं है। ननिहाल में रह रही थी बिटिया, वही कमाने वाली, वही खिलाने वाली, वही पालने वाली, वही घर चलाने वाली, परिवार के लिए दाना दाना चुन कर लाने वाली चिड़िया थी बिटिया। सोचिए, सोच कर देखिए कि एक बिटिया का जाना सब कुछ चले जाने जैसा है। मगर उन हैवानों ने एक बार भी नहीं सोचा। हैवानियत की हद देखिए। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी थी। यू टर्न लेती बलेनो कार को अगले पहिए को गौर से देखिए। ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बिटिया के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है। जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं माना कि लड़की का यौन शोषण भी हुआ है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, जांच से पहले ही वो आरोपियों को क्लीन चिट क्यों दे रही है। कार्रवाई नहीं, बस लड़कों को ये कह रखा ना उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? नो। लड़की का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ।
कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता। एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं, मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लड़की की मां ने बताया कि बेटी से आखिरी बार उनकी रात 9 बजे बात हुई थी और फिर रात 10 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था, मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है। इस टाइम पे मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने कि वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों ने अंजलि को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था ऐसा? जी फोन स्विच ऑफ गया है। कितने बजे से? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग अंदर बंद करें तो उनका कुछ नहीं कर रहे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे, बस हमारी तरफ से भी सब कुछ खा रखे, सब उनको आराम से बैठा रखा है। पुलिस का रवैया शुरू से ही सवालों में है। देखिए, जब तमाम मीडिया आरोपियों की कार जब्त किए जाने के बाद सुल्तानपुरी थाने पहुंचे तो उनके साथ पुलिस ने कैसा सलूक किया। सबको दिख रहा है, सारे लोग तो जा रहे हैं सर। इस तरह से कर क्या रहे हैं आप लोग? सारे लोग तो जा ही रहे थे ना, आप पहले बुलवा देते लोगों को। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ा है। आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं। दिल्ली पुलिस अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में है ताकि आरोपियों की जमानत न हो सके। एलजी के निर्देश पर अब सभी एंगल को खंगाला जा रहा है। पुलिस रिक्रिएशन भी करेगी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी दिल्ली पुलिस ने अदालत रोहिणी कोर्ट में पेश करके आरोपियों को, लेकिन 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इसी 3 दिन की पुलिस कस्टडी में दिल्ली पुलिस वो तमाम जो बयान है उन आरोपियों के, उससे जो सीसीटीवी जो एविडेंस मिलेंगे उससे कॉर्पोरेट करेंगे। अभी एफएसएल की एक टीम मौका वारदात पर जहां पर घटना हुई थी वहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम, और ये जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरी ये घटना किस तरीके से हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब हरकत में आई है, मगर जब तक केस का पूरा सच सामने नहीं आएगा तब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके साथ हुई दरिंदगी ने निर्भया केस की याद दिला दी। अरविंद ओझा और श्रेया चैटर्जी के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। दिल्ली से ही सटे नोएडा में एक महिला का शव मिला है। महिला के सिर और चेहरे को ऐसे कुचला गया कि उसकी पहचान न हो सके। सवाल है कि महिला की हत्या किसने की, और जवाब फिलहाल पुलिस के पास इसका नहीं है। जिस वक्त हर ओर दिल्ली में बेटी से हुई हैवानियत का शोर है, बेटी को इंसाफ दिलाने और दोषियों को फांसी देने की मांग का जोर है, ऐसे माहौल के बीच नोएडा के एक्सप्रेस वे पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दादरी इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर महिला का शव मिला है, जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हादसा बता रही है, लेकिन कुछ बातें हादसे वाली थ्योरी पर सवाल उठा रही हैं। पुलिस को महिला के शव के आसपास कोई वाहन नहीं मिला, लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि महिला इतनी सुबह हाईवे पर कैसे पहुंची और वो हाईवे पर क्यों चल रही थी। सवाल ये भी है कि कहीं महिला का सिर पहचान छिपाने के लिए तो नहीं कुचला गया, बाद में इसे हादसे का रूप दे दिया गया हो। पुलिस इन पहलुओं से भी आगे की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आने की बात कह रही है। महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। मौके से एक बड़े वाहन जैसे कि ट्रक के भी टायर के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े वाहन से इस महिला की टक्कर हो गई है
महिला की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है एवं सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। अब तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जल्द ही पड़ताल पूरी होने की बात कह रही है। महिला के मौत के पीछे की वजहों को सामने लाने की बात कह रही है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बीता साल बैंकिंग फ्रॉड की रकम घटाने का गवाह बना। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 22 में बैंकिंग फ्रॉड की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इस दौरान रकम का नुकसान आधे से भी कम हो गया। इसके साथ उधारी से जुड़े नुकसान की संख्या और रकम दोनों ही मामले कम हुए हैं। भारत समेत दुनिया भर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन फ्रॉड्स में बड़ी धोखाधड़ी बैंकिंग के जरिए भी होती है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से भारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटर्स ने अमेरिकियों को 2 साल में 25,000 करोड़ का चूना लगाया है। अब भारत में आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में देश में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन मामलों में शामिल रकम 2020-21 के मुकाबले आधी से भी कम रह गई है। आरबीआई के मुताबिक 2021-22 में 60,389 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 9,002 मामले सामने आए हैं, जबकि 2020-21 में ऐसे मामलों की संख्या 7,358 थी और इनमें 1.37 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। कोरोना काल में इस तरह के फ्रॉड बढ़े थे और उनको लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया था। इसी का नतीजा है कि अब कम रकम की धोखाधड़ी के मामले पिछले साल सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें उधारी गतिविधियों की, तो इनमें धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आई है। 2021-22 में उधारी गतिविधियों के 1,112 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6,042 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। 2020-21 में धोखाधड़ी के 1,477 मामलों में 14,973 करोड़ रुपए की रकम शामिल रही थी। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक धोखाधड़ी में ज्यादा हिस्सा कार्ड या इंटरनेट से होने वाले लेन देन का है। इसके अलावा नकदी में होने वाली धोखाधड़ी भी बढ़ रही है, जिनमें 1 लाख रुपए या ज्यादा रकम वाले धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ने फिर दोहराया है कि ग्राहकों को ओटीपी और सीवीवी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आरबीआई ने चेताया है कि धोखेबाज नए नए तरीके आजमाकर पैसे ठग रहे हैं, जिससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अमेरिका में हुई ठगी के मामले में सामने आया था कि तकनीकी, फाइनेंशियल सपोर्ट और रोमांस के जाल में फंसाकर लोगों से रकम ठगी गई है। इसमें भी ज्यादा बड़ा हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों का था। ऐसे में सभी को जागरूक होने की जरूरत है, जिससे वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को जालसाजों के हाथ में लुटाने से बच सकें। आज तक ब्यूरो।